पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के साथ राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है, जहां इस परिणाम को एक बड़े जनादेश के रूप में पेश किया जा रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की हार को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि भवानीपुर जैसी सीट से हजारों वोटों के अंतर से हार के बाद भी उन्होंने नतीजों पर सवाल उठाए, आरोप लगाया कि यह सब साजिश के तहत हुआ है और वोटों में गड़बड़ी की गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने साथ बदसलूकी और मारपीट तक के दावे किए हैं। हालांकि इन दावों पर विरोधी खेमे की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है और इसे पूरी तरह से निराधार बताया जा रहा है। इसी बीच यह भी चर्चा तेज हो गई कि हार के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और वापसी की बात कही जा रही है, जिससे सियासी तापमान और बढ़ गया है। उधर सत्ता परिवर्तन की संभावनाओं के बीच केंद्र स्तर पर सक्रियता भी बढ़ी हुई दिख रही है, जहां अमित शाह को अहम जिम्मेदारी दिए जाने की बातें सामने आ रही और नई सरकार के गठन और राजनीतिक नियंत्रण के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिलचस्प मोड़ तब आया जब विपक्षी खेमे के भीतर ही अलग अलग सुर सुनाई देने लगे। कुछ नेताओं ने खुले तौर पर जनादेश को स्वीकार करते हुए जनता के फैसले का सम्मान करने की बात कही, तो वहीं कुछ अन्य इसे लोकतंत्र के खिलाफ कदम बताते हुए नजर आए। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया ने भी इस सियासी बहस को और हवा दी, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों को इस हार पर जश्न न मनाने की नसीहत दी और इसे बड़े राजनीतिक खतरे के रूप में पेश किया। पूरे घटनाक्रम में बयानबाजी का स्तर लगातार तीखा होता जा रहा है। चुनौती, आरोप, पलटवार और राजनीतिक तंज एक साथ चल रहे हैं, जिससे साफ है कि यह मामला सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक संघर्ष देखने को मिल सकता है, जहां हर पक्ष अपनी अपनी कहानी और नैरेटिव के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश करेगा। लेकिन सच तो ये है कि बीजेपी ने बंगाल में जनता के दिलों को जीता और जनता ने उनको भरपूर सपोर्ट किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।